हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने सारी प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रेजेंट के सारे टेंसेस खत्म हो गए हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। तो पास्ट टेंस ज्यादातर हम यूज करते हैं जो काम आपका हो गया है। तो जो काम आपने कर लिया है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, तो हम उसके लिए पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो जैसे हमारे प्रेजेंट में आपका सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस थे, ऐसे इसमें भी आपके पास्ट टेंस को 4 पार्ट में हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस को। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसी को ही हम सिंपल कहते हैं। तो हम यहाँ पे आज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपकी पहचान होगी आई, गई, लाई या फिर आया, गया। ये ऐसे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, पास्ट में आते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस में आपको बोलती हूँ मैंने आम खाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस आपका पास्ट है। तो आपने लास्ट में देखा यहाँ पे आया खाया, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट। हम इसके फॉर्मूले पे देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इंग्लिश में अगर हमें बोला जाएगा कोई सेंटेंस कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप वहां पे देख सकते हो अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। तो एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि हम कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह स्कूल गई। आपने देखा यहाँ पे क्या आया, गई, या फिर गया भी कह सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है तो इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं शी। तो शी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो काम क्या कर रही है, वो जा रही है, मतलब गई है। तो जाना हो गया आपका, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी वेंट। तो शी वेंट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल, तो आपका क्या आ जाएगा, स्कूल। तो शी वेंट टू स्कूल। तो ऐसे आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपका सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, उसने खाना खाया। आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे क्या आया है, खाया। तो ये भी क्या है आपका सिंपल पास्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब उसने खाना खाया, आपको इसको सुनने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इधर बॉय है, गर्ल है, या बहुत सारे लोग हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कोई मेल या फिर बॉय के बारे में बताया गया है। तो उसने के लिए लगाएंगे हम यहाँ पे ही। तो ही, देन सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खाया। खाए को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ईट, और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट। तो ही एट, और उसने क्या खाया, खाना खाया। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फूड। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, ही एट फूड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है आप कोई काम कर रहे थे, ये होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे हमने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, सेम हमें यहाँ पे भी पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान क्या होगी आपकी यहाँ पे, रहा था, रही थी, रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। तो ये पता चलेगा आपके था से या फिर है से। अगर आपका है तो आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, अगर था है तो मतलब पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो फॉर्मूले में क्या है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वॉज वर यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखते हैं कि वॉज और वर किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो वॉज आपका जनरली सिंगुलर टाइप के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ। वर आपका यूज होता है प्लूरल टाइप ऑफ सब्जेक्ट के साथ, तो जैसे आपका यू, वी, दे, इसके साथ हम यूज करते हैं वर।
तो अब हम यहाँ पे इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वह गाना गा रही थी। आपने देखा यहाँ पे रही, रही बता रहा है आपका यहाँ पे क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस, और रही के साथ थी आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपका, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूले का यूज करके। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आपका आ गया शी, और फिर क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो शी के साथ हम यूज करते हैं was, तो आपका आएगा शी was, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, गा। गा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गा, या फिर गाना गा रही है वो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंग। सिंग के साथ हम क्या लगा देंगे, ing, तो सिंग हो जाएगा आपका, और ing लगा के सिंगिंग हो गया। और वो क्या गा रही है, गाना, तो आपका क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम घर सजा रहे थे। तो इसको भी हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो आएगा सब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे, वी। और मैंने आपको बताया वी एक प्लूरल टाइप का सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या यूज होगा, वर्ब। तो आएगा वी वर्ब, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। तो आपके क्वेश्चन में वर्ब क्या है, सजाना। सजाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डेकोरेट। और डेकोरेट के साथ क्या आ जाएगा आपका, ing। तो आपका क्या हो जाएगा, डेकोरेटिंग। और वो क्या सजा रहे हैं, या फिर सजा रहे थे, घर। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हाउस। तो सेंटेंस कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे, वी वर डेकोरेटिंग हाउस। आई होप आपको सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं रिलेटेड टू सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू।